हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उत्तराखंड पलायन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में अभी पलायन आयोग की दूसरी रिपोर्ट आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ये पलायन आयोग की दूसरी रिपोर्ट है। इससे पहले 2018 में पलायन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो इसको आप अच्छे से देखें, उसके नोट्स ज़रूर बनाएं क्योंकि इससे आने वाले समय में क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। उत्तराखंड का मटेरियल मिलने में थोड़ी समस्या होती है, इसलिए आप इससे अपने नोट्स बना सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर से मैं नोट्स बना के वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं पलायन आयोग के बारे में। पलायन आयोग जो है उत्तराखंड में पलायन की समस्या को रोकने के लिए बनाया गया था। उसी का जो है गठन जो है 17 सितंबर 2017 को हुआ, या तो इसकी स्थापना पूछ सकता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुआ था ये गठन। तो जो अध्यक्ष होते हैं वो पलायन आयोग के मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो उपाध्यक्ष हैं इसके एस नेगी हैं, जो अभी पहले अध्यक्ष भी, पहले उपाध्यक्ष भी यही थे और जब से अभी तक यही हैं। नाम परिवर्तन जो है इसका भी 2022 में नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अब इसका नाम हो गया है पलायन निवारण आयोग। आयोग ने अपनी प्रथम रिपोर्ट जो दी थी वो 5 मई 2018 को दी थी। उसमें 2008 से 18 तक का 10 वर्षों तक का इन्होंने रिकॉर्ड दिया था, जिसमें 7,950 गाँव का इन्होंने सर्वे किया था। तो इस सर्वे में जो है इन्होंने बताया कि स्थायी पलायन जो हुआ 1,18,981 व्यक्ति जो है स्थायी रूप से उत्तराखंड से बाहर चले गए, जबकि अस्थायी पलायन जो हुआ था 3,83,736 व्यक्तियों का हुआ, जिसे टोटल कुल मिला के 5,02,717 व्यक्ति हुए। अगर एवरेज हम देखें तो 50,272 व्यक्ति प्रति वर्ष जो है उत्तराखंड से पलायन करते हैं। अगर हम पलायन का प्रति गांव के हिसाब से औसत निकालें तो पलायन का राज्य औसत जो है 60 व्यक्ति प्रति गांव का रहा। मतलब 60 व्यक्ति जो है प्रत्येक गांव से औसत करते हैं, मतलब पलायन करते हैं। ये राज्य का प्रति गांव का औसत है 60 व्यक्ति। 2011 से पहले जो है 968 गांव और 2011 के बाद में 734 गांव जो हैं बिल्कुल निर्जन हो गए थे। वहाँ से सारे लोग पलायन कर गए थे, वहाँ पे अब कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। कुल गांव जो हैं ये 1702 गांव थे 2018 की रिपोर्ट में। उसके बाद अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है 2018 से 22 की रिपोर्ट में 24 गांव और निर्जन हो गए हैं। तो अब गांव की संख्या कुल जहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता तो 1726 हो गई है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। तो 43% जो आबादी है उत्तराखंड की अब भी ग्रामीण में क्षेत्रों में रहती है। अब देखते हैं द्वितीय रिपोर्ट। ये इम्पोर्टेंट है, ये मार्च के पहले सप्ताह 2023 में इन्होंने प्रकाशित कर दी है। 2018 से 22 तक का इसमें डाटा दिया गया है। इसमें क्या है कि 230 व्यक्ति जो है रोज़ पलायन कर रहे हैं उत्तराखंड से, जो बहुत ही खराब है उत्तराखंड के लिए। 2018 में ये आंकड़ा जो है 138 था, जो बढ़ के 230 हो गया है। अब इसमें क्या है 2018 से 2022 तक 3,35,841 लोगों ने पलायन किया है। अगर प्रति वर्ष की बात देखें तो 83,960 है, जबकि 2008 से 2018 की रिपोर्ट में ये 50,000 था। तो ये आंकड़ा जो है 33,000 और बढ़ गया है प्रति साल का। 24 गांव और निर्जन हो गए हैं। अब कुल गांव जो हैं 1726 हो गए हैं उत्तराखंड में। स्थायी पलायन में बात करें तो 40% की कमी आई है। तो ये जो पलायन हुआ है ये अस्थायी पलायन है, मतलब लोग यहाँ से परमानेंटली नहीं गए हैं, वो या तो किसी अन्य ज़िले में चले गए हैं या रोजगार के लिए बाहर गए हैं, लेकिन ये अस्थायी पलायन है। स्थायी पलायन की बात करें तो इसमें थोड़ी कमी आई है। सर्वाधिक पलायन की बात करें तो अल्मोड़ा जिले से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ इस रिपोर्ट के अनुसार। 5,926 लोग यहाँ से गए हैं। पौड़ी से जो है 5,474। तो ये इंपॉर्टेंट है डाटा। अल्मोड़ा और पौड़ी जिले से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। कारण क्या हो सकता है जाने का कि रोजगार के लिए 50% लोग गए हुए हैं, शिक्षा के लिए 15% लोग और स्वास्थ्य के लिए 8.83% लोग जो हैं गए हैं। तो ये जो हमारी पलायन आयोग की द्वितीय रिपोर्ट थी, इससे डाटा जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं। एक आज ही योजना लॉन्च हुई है, रेशम कीट बीमा योजना। ये इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत में शुरू करने वाला यह योजना उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। इस योजना के माध्यम से जो रेशम कीट पालन है हमारे यहाँ पे, जो 12,000 किसान इससे जुड़े हुए हैं रेशम कीट पालन से। तो जो रेशम कीट में अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उसका बीमा जो है उनको मिलेगा।
तो सबसे प्रारंभ में जो है 250 किसानों ने 750 रुपये प्रीमियम देके इस बीमे को कराया है और इसको प्रारंभ में जो है 4 जिलों में शुरू किया गया है, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर। बीते वर्ष जो है राज्य में 300 मीट्रिक टन रेशम जो है उत्पादित किया गया था। अगला है, जोशीमठ आपदा के लिए राज्य ने केंद्र से 2000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की मांग की है। अगला है, पूर्णागिरि मेला जो है पहले 3 माह के स्थान पर अब पूरे वर्ष भर चलेगा। इसको इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये जो है चैत नवरात्रि के अवसर पर लगता है। टनकपुर चंपावत में इसको पूर्णागिरि मेला जो है वो लगता है। तो ये जो हमारे करंट अफेयर का डाटा था, पलायन आयोग की द्वितीय रिपोर्ट थी, ये इंपॉर्टेंट है आने वाले फॉरेस्ट एग्जाम के लिए। और फॉरेस्ट एग्जाम में जो है, जो अभी 15 तारीख को बजट पेश किया जाएगा, उसके भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पेपर जो है अभी हाल फिलहाल में 20 तारीख के आसपास ही बनेगा, क्योंकि उसमें जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था 15-20 दिन पहले ही एग्ज़ाम पेपर बना था, तो इसलिए उसमें बजट के जो क्वेश्चन हैं वो भी आने के चांसेज हैं। तो अपनी पढ़ाई करते रहें। फॉरेस्ट गार्ड के अभी आज से 29 दिन है, बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। और हिंदी जो साहित्य है और हिंदी ग्रामर 20 क्वेश्चन हिंदी के, रीजनिंग के 6 क्वेश्चन और उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन जो हैं उस पर स्पेशली विशेष फोकस करें। और जो जीके हैं, जीके में आप सिंपल जो आएंगे क्वेश्चन वो आराम से कर सकते हैं। जो टफ आते हैं वो आप मतलब कहीं अंदर से भी पढ़ोगे तो भी नहीं हो पाते वो क्वेश्चन, तो उसके चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। उनके चक्कर में जो हल्के क्वेश्चन है वो भी आप गलत कर देते हैं। तो इसलिए हिंदी, उत्तराखंड और रीजनिंग पे ज़्यादा स्पेशली फोकस करें। तो और डेली जो है वीडियो अपलोड की जाती है, आप देख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।